कार अलग अलग विषय पे आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। बात 8वां ये भाग है, लेकिन इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में आपके सामने मैं प्रस्तुत, जिसमें मैंने आरोपी के घर वालों की जिम्मेदारी क्या थी, समाज की जिम्मेदारी क्या थी, मीडिया की क्या जिम्मेदारी, इस पर पिछले भाग में आपने सुना। इस बार मैं बता रहा हूँ कि महत्वपूर्ण भाग जो है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें होती है पुलिस की इसमें क्या जिम्मेदारी थी। चूँकि आत्महत्या हत्या इससे पहले भी बहुत हुई है। हमने कहीं पर भी किसी हत्या होती है, आरोपी मिल जाता है, उसकी शिनाख्त हो जाती है, कोर्ट में उसकी ट्रायल चलती है, कुछ को सज़ा देती है, और बाद में कई ऐसे होते हैं कि खुलेआम हत्या के आरोपी भी छूट जाते हैं। ये हमने सारी चीज़ें देखी। और जिन्होंने कहीं नहीं कुछ किया, ऐसे गलत आरोप में भी पढ़कर जिनका कोई करने वाला नहीं है, पुलिस उन्हें आरोप में डालकर जेल के अंदर डाल देती है, जहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। कई कई साल ऐसे निरपराध लोग भी जेल में अपनी ज़िंदगी बिताते रहते हैं, क्योंकि पुलिस के सामने जो पहला आरोपी दिखता है, पुलिस उसे पकड़कर उस पर ही आरोप सिद्ध करने की कोशिश करती है। नई कोशिश होती है तो चार्जशीट लेट होगी, फिर चार्जशीट में कुछ ऐसे डाल देंगे, और फिर लगातार उसके न्यायिक प्रक्रिया चलती रहेगी। उसमें कई साल उसके जेल में निकल जाते हैं, और जब वह बाहर निकलता है तो सच में अपराधी बनकर वो होता है और अपराध की ज़िंदगी जीने। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं कि निरपराध को जेल में डाला गया, और बाद में जब निकला, क्योंकि अंदर सब लोगों से साठगांठ हो जाती है, और एक बार अंदर जाने के बाद में जो पुलिस का और जेल का डर रहता है वह भी निकल जाता है। इस मामले में सिर्फ यह ना हो, इसलिए हमने इस केस को विशेष रूप से हमने ध्यान दिया है, और लगातार इसमें क्या सच्चाई है और क्या पुलिस ने करना चाहिए, क्या समाज ने करना चाहिए, क्या मीडिया ने करना चाहिए, क्या घर वालों के, पर लगातार हम हमारे चर्चाओं के माध्यम से और जो जानकारी मिलती जा रही है उसके माध्यम से आप तक हम पहुंचाते जा रहे हैं, फैक्ट्स पहुंचाते जा रहे हैं आपके पास में, पुलिस की कार्यशैली पहुंचाते जा रहे हैं। यहाँ पुलिस की कार्यशैली यहाँ पर भी आकर दबाव वाली शैली हमको यहाँ पर पहली बार देखने को मिली। किस प्रकार से भीड़ ने दबाव बनाया और पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया। पुलिस को क्या करना चाहिए था, छोटे छोटे नोट्स मैंने बनाए हैं यहाँ पे, सीधे सीधे मैं पढ़ के चलूँगा। तथ्यात्मक जांच बिना भावनात्मक या बिना राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से छानबीन करनी चाहिए थी। सीसीटीवी, कॉल डिटेल, मेडिकल एविडेंस जैसी तकनीक जांच को प्राथमिकता देना। घटना स्थल का पंचनामा, बारीकी से जांच और बारीकी से पंचनामा, ये बहुत महत्वपूर्ण। इस जो अभी ये घटना है, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई स्थिति है तो घटना स्थल का पंचनामा, क्योंकि कहीं दूसरी ओर से पुलिस को कोई भी गवाह सबूत नहीं मिल रहा, तो घटना स्थल से ही इनको सबूत और गवाह पैदा करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, खोजने पड़ेंगे। यदि घटना स्थल का बारीकी से पंचनामा नहीं किया तो ये केस अनसॉल्व केस होकर रह जाएगी। आरोप ठीक है, आपने मन दिया, आरोप पुलिस में वहाँ पे न्यायालय में सिद्ध भी करने पड़ेंगे। पीड़िता की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इनको मिली, इसका विशेषज्ञों से इनका वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो पुलिस ने वह नहीं किया। मैंने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत जगह कमियां हैं, गलत नहीं कहूँगा मैं, कमियां कम है, जो चीज़ उसमें होनी चाहिए थी वो नहीं है। एक जगह उसमें लिखा है 30 वीक का पूरी पोस्टमार्टम की इसमें कहीं आता है। यदि 30 वीक लिखा हुआ तो सीधा 7.5 महीने का गर्भ करके उसका माना जाता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं। कहीं एक कॉलम में पोस्टमार्टम में 30 वीक लिख दिया, और एक जगह उन्होंने जो पोस्टमार्टम स्टार्ट करने का समय लिखा है रात को 1:55 AM पर, और पोस्टमार्टम ख़त्म हुआ 2:50 दोपहर में, यानी 11 घंटे पोस्टमार्टम की ये चलती रही। निश्चित रूप से वह गलती हुई है, हम मानते हैं गलती हुई लिखने में, और 30 वीक भी गलती से लिखा। जब इतनी दो एक कॉमन चीज़ें, बहुत सारी सेंसेबल चीज़ें, एक यदि अक्षर और एक पॉइंट गलत लिखे जाता तो पूरी रिपोर्ट बदल जाती। दो बड़ी बड़ी चीज़ें पोस्टमार्टम की इसमें गलतियाँ मैं आपको बताते भी, एक मुख्य रूप से कहाँ लिखा गया है 30 वीक, इसका कोई मतलब नहीं आता। हमने जब पूछा पुलिस से कि 30 वीक का क्या मतलब, पुलिस बोले मुझे भी पूछ के बताना 30 वीक क्यों लिखा। 1 PM से 2 तो 11 घंटे कैसे पोस्टमार्टम चलता, तो बोले ये भी गलती से लिखे। जब एक चीज़ की गलती हो सकती तो या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले
सही लोग नहीं होंगे या लिखने में गलती हुई होंगी, ध्यान नहीं होगा। अब जब ध्यान नहीं होगा तो एक जगह से गलतियाँ कई जगह को हो सकती है। इसका पुलिस ने बहुत बारीकी से, क्योंकि एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और घटनास्थल का पंचनामा ही है जो आपको सही दिशा में ले जा सकता है। आपने दोनों चीज़ों को इग्नोर किया और पुलिस सिर्फ सीसीटीवी तलाश करती रही कि कहाँ से इनको प्रतीक उस एरिया में एंट्री लेते हुए दिख जाए और ये आरोप उसके ऊपर मत दे। 11 से 5, 11 से 6, 11 से 7, 11 से 8 के बीच में कभी भी एक बार भी गलती से भी कहीं वो घुस जाता तो शायद पुलिस पूरा आरोप पत्र उस पर मर जाती। लेकिन हमारे पास में पूरे एविडेंस है कि सुबह 11 बजे से लेकर तो शाम को रात को 8:02 तक जब तक वो वहाँ पे निकला वह घर में ही था। ये सारे के सारे एविडेंस हमने पुलिस के सामने भी रखे, लेकिन पुलिस शायद हो सकती ये नहीं। मैंने बताया कि पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को विशेषज्ञों से जांच करना, अभी भी वापस कुछ नहीं बिगड़ा, आप वेरिफिकेशन कराइए। मैंने कई मुद्दे आपके पास में दिए कि मारने की का समय और उसके मरने का समय दोनों बहुत वेरी हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चोट उसके सर पे है उससे सडनली मौत नहीं होती है। सारे विशेषज्ञों से, सारे एक्सपर्ट से हमने अमरावती में कई महत्वपूर्ण डॉक्टरों से इस बारे में जानकारी लेगी। 1 सेंटीमीटर और 7 इतनी अंगुली, इतनी सी चोट, वो भी अंदरूनी, बाहरी चोट का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। क्योंकि यदि हत्या हुई तो बाहरी चोट का होना है, बाहरी चोट से अंदर चोट पहुंचना जरूरी है। पुलिस को इतनी सादी सी बात नहीं समझी और पुलिस ने दबाव में आकर हत्या का मामला इसमें दर्ज कर दिया। वापस पुनः एक बार निवेदन है पुलिस के कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का विशेषज्ञों से वेरिफिकेशन करें और एफआईआर दर्ज करने के पहले और बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को सुन लेना चाहिए था। दूसरा पक्ष पुलिस के साथ में ही था, आरोपी पुलिस के साथ में ही था, रोज़ सुबह आके हाजिरी दे रहा था, मिल रहा था, कहीं पे भी भागा नहीं था। यदि होता तो भाग जाता, शहर छोड़ देता कि बाद में देख लेंगे, अभी तो बच जाओ। लेकिन ऐसा कोई भी प्रयास आरोपी की ओर से नहीं हुआ। पुलिस कहती है कि पहले मार के गया हूँगा, बाद में लटकाया हूँगा और बाद में आके सिर्फ नाटक कर रहे होंगे हमने किया। तो कौन ऐसा बेवकूफ़ आदमी कि हत्या करने के बाद में घटनास्थल पर वापस जाता? इतना बेवकूफ़ी मुझे किसी में भी नहीं लगती, क्योंकि जिस हिसाब से मर्डर हुआ है वो तो बहुत पूरा वैज्ञानिक तरीके से हुआ। ऐसा मर्डर यानी पुलिस को भी हत्या सिद्ध करने में और आत्महत्या सिद्ध करने में टाँके टूट जाएंगे कि हत्या किस प्रकार से, क्योंकि अभी भी पुलिस इस मामले पे नहीं है कि हत्या किस प्रकार से हुई है और उसका हत्या का असली कारण क्या है। असली कारण तो नहीं ढूंढे, मौत का भी कारण अभी तक पुलिस को नहीं पता। और आरोपी को जब कोई आरोप मंडता है तो कोई ना कोई सबूत, उसके फिंगरप्रिंट, उसका हथियार, लोगों का प्रत्यक्षदर्शी गवाह जो यानी जिसको हम चश्मदीद गवाह कहते हैं, वो एक सिर्फ उसकी बहन की रिपोर्ट, उसके आधार पर ठीक है अपराध दर्ज कर लिया, लेकिन उस अपराध को सिद्ध करने के लिए कुछ तो सबूत लगेंगे। पीसीआर में 4 दिन रखा, मारा पीटा, जिसकी शिकायत न्यायालय में हुई। न्यायालय ने पुलिस को इस मामले में फटकारा भी है। दूसरे आरोपी की 2 बार पीसीआर लिया, लेकिन इस सारी चीज़ों में पुलिस के जहां हाथ में जब पीसीआर में आता है तो मुर्दे भी बोल उठते हैं, ऐसा हमने सुना है। यहाँ तो फिर बहुत मासूम 2 लोग थे, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो साफ है कि जहाँ कुछ हुआ नहीं वह क्या बताएगा। पुलिस ने विज्ञान संगत यानी पूरी टेक्निकल फॉरेंसिक वालों को लेके कि इस जो हत्या जिससे वो मरी है, फांसी के फंदे से नहीं मरी, लेकिन क्या फंदा गले में रह के भी और कोई प्रकार से मौत हो सकती, या खुद आत्महत्या करने का प्रयास में ऐसी भी कोई अवस्था आ सकती कि जिसमें फांसी के सिम्टम्स नहीं दिखे और उसकी हत्या हो जाए। बहुत सारी चीज़ों में पुलिस को अब रिसर्च करने की, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक है कि मुझे इसमें फॉरेंसिक टीम भी जोड़नी पड़ेगी और ऊपर के बहुत अधिकारी भी जोड़ने पड़ेंगे, एक्सपर्ट भी जोड़ने पड़ेंगे। यदि हत्या को सुलझाना है तो यदि बंद कर वापस बस ठंडे बस्ते में रख देना है तो ये वापस चार्ज जिसके पास है उसके पास से ले लिया जाएगा, दूसरा काम उसके पास दे दिया जाएगा, कोर्ट में केस चलती रहेगी, तारीख पे तारीख होते रहेगी। और जो 2 लोगों पे आरोप मंडे उनकी समाज में क्या स्थिति होंगी, उनकी नौकरी की क्या स्थिति होंगी, उनकी शादी आगे कैसी होंगी, उनका समाज में किस प्रकार से सर उठा के चल पाएंगे, ये सारी चीज़ों पे पुलिस के पास में कोई जवाब नहीं। पुलिस ने दोनों पक्षों को सुनना चाहिए था, दोनों का अवसर देना चाहिए था। और बहुत जल्दबाजी में दूसरा आरोप, पहला आरोप तो ठीक है आपको आरोपी का उसमें नाम लिख दे, दूसरा आरोप जब माना गया दबाव में आकर जब गिरफ्तार किया तो पुलिस ने उस समय सोचना चाहिए। तो पुलिस का काम था कि किसी भी प्रकार की भावनात्मक सामाजिक आंदोलन की
दबाव में ना आकर, राजनीतिक दबाव में ना आकर निष्पक्ष रूप से अपनी रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी, जो पुलिस ने यहाँ पर नहीं की। पुलिस का सबसे बड़ा काम था कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली, जैसा मैंने बताया, उसकी यदि पूरी चीर-फाड़ करती, उसमें क्यूरी निकालती, उसमें पुलिस पोस्टमार्टम करने वाले से पूछती, उसमें स्थिति देखती, क्योंकि इंक्वेस्ट पंचनामा किया तो निश्चित रूप से शव की पूरी स्थिति आपके पास में पूरी की पूरी होंगी, लेकिन जो डॉक्टर ने बताया क्या वह भी इसमें कितने तर्क संगत है, ये बात की जाँच लेनी चाहिए थी। पुलिस ने इसने क्या क्या गलती, राजनीतिक और सामाजिक दबाव में आकर रिपोर्ट लिखने में बहुत जल्दबाजी की, बिना ठोस सबूत के उन्होंने पीसीआर लिया, जो सरासर गलत था। और इस मामले में कई बार हम कोई आरोपी पकड़ते तो उसकी सामाजिक स्थिति क्या, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या, ये सारी चीज़ों पे हम लोग नज़र डालते और उसके आधार पर देखते कि क्या सच में यह आरोप कर सकता। पुलिस ने वह भी नहीं किया। जांच को सिर्फ हत्या या आत्महत्या इस फ्रेम में सेट कर कर आत्महत्या से हत्या में कन्वर्ट किया और हत्या की तफ्तीश जारी कर दी, और खोज के नाम पे, जांच के नाम पे कि सिर्फ वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज सिर्फ मिलते क्या, कोई चश्मदीद गवाह मिलता क्या, नहीं मिला तो भी वो इस बात पे नहीं जा रहे कि क्या यह निर्दोष भी हो सकता। भावनात्मक और सामाजिक दबाव में जल्दबाजी की है। तकनीकी साक्ष्य, जो तकनीकी में बता रहे, घटना स्थल का पंचनामा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वहाँ पे उपस्थित सीसीटीवी के फुटेज, ये सारी चीज़ें जो लेनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज, एक ही फुटेज में सिर्फ जहाँ पर एक बार आते हुए दिखा रहा है, उसके घर के अंदर कहीं से भी दूसरी बार नहीं जा रहा। मकान मालिक के साथ में भी एक संवाद करना चाहिए था कि आपके यहाँ इतनी बड़ी घटना घट जाती है और सारे लोग बाहर रहते हैं, क्या इसकी सूचना पहले से सबको थी? किसकी उसकी सूचना थी कि यह उस समय स्विमिंग को जाते हैं, उनकी मिसेस पेपर देने जाती है, बाजू वाली लड़कियाँ नहीं रहती है, बीच का रूम खाली रहता है। इतने सारे सहयोग किस प्रकार एक साथ में मिल जाते हैं, यह भी पुलिस ने वहाँ पे जांच करनी चाहिए थी। घर के अंदर जहाँ पीछे रहती है, निश्चित रूप से वहाँ से पीछे आवाज़ बहुत सामने तक नहीं आती। इन्होंने कहा कि हमारा कूलर चालू रहता तो पीछे की आवाज़, जहाँ हम लड़कियों को एक जिम्मेदारी के रूप में हमारे यहाँ रूम भाड़े से देते हैं, उनकी जिम्मेदारी पूरी, क्योंकि जहाँ लड़कियाँ रहती है घर वाले भी देखते हैं कि उसका मकान मालिक कैसा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ में उनके अपनी बच्ची को वहाँ पे छोड़ता है। और ऐसी गैर जिम्मेदारी, निश्चित रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ये जो भी अपने रूम भाड़े से देते हैं, मकान भाड़े से देते हैं, लड़कियां लड़के कोई भी हो जो भी रखते हैं, यदि हॉस्टल से बाहर रहते हैं, हॉस्टल में तो हॉस्टल के जो अधीक्षक रहते हैं उनकी जिम्मेदारी थी, हॉस्टल में से बाहर जो प्राइवेट में ऐसे लोग रहते हैं उनकी निश्चित रूप से मकान मालिक की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। मकान मालिक से भी जाँच बहुत ज़रूरी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं दोपहर में यहाँ पे देखा नहीं है और लड़के को पहले कभी आके देखा नहीं, मैं स्विमिंग को चले गया था, मुझे पता नहीं, ये जब हमने बात की उनसे तो। और हकीकत क्या थी इसमें, पुलिस ने परिवार और राजनीतिक के दबाव में आकर खुद की जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर लिया। यदि दबाव में नहीं आती तो शायद सही दिशा निर्देश में पुलिस जा सकती थी। बिना ठोस सबूत के पुलिस ने 2 बार प्रथमेश का पीसीआर ले लिया, जो सरासर गलत था। दोनों बार में पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आसपास के सीसीटीवी, इनका सीडीआर, कॉल रिकॉर्ड, सारे ये देखते तो शायद पुलिस को नई दिशा मिलती और यह आरोपी नहीं है। पूरा इनके साथ में समय खराब करने की पुलिस को ज़रूरत नहीं रहती थी। पुलिस यदि सही दिशा में बिना दबाव के, पुलिस की एक चूक हो गई कि राजनीतिक और सामाजिक दबाव के चलते उन्होंने वह अपराध दर्ज कर लिया उस आरोपी के खिलाफ जिसने वहाँ पर पुलिस की, समाज की, उस मृतका की, उसके परिवार की, सबकी सहायता करने की कोशिश की। ऐसा यदि होता है तो कल से कौन पुलिस की सहायता का, और इसी कारण पुलिस को वहाँ पर कोई भी गवाह नहीं मिल रहा बोलने की, क्योंकि पुलिस कब किसको किस प्रकार से फंसा देवे, इसलिए पुलिस से सब बचना चाहते हैं। हालांकि सब जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जब दिख रहा है तो इसको हम टाल भी नहीं सकते कि पुलिस ने दबाव में काम किया है। ये थी पुलिस की जिम्मेदारी और पुलिस ने क्या करना चाहिए था, उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट। ये हमने अलग अलग भागों में आपको पूरी एक जांच दी है। अब इसका निष्कर्ष सारा यही है, जांच यदि सही दिशा में जाती, सही इसमें जाएगी तो आरोपी मिलेंगे, नहीं तो यह भी केस यानी गवाहों के अभाव में, चश्मदीद के अभाव में
बंद होकर रह जाएगी। आत्महत्या या हत्या, यह मामला भी आखिरी में दबा ही रह जाएगा। अंदर से 3 दरवाजे थे, तीनों दरवाजे बंद थे, फिर आरोपी बाहर गया कहाँ से? बहुत बड़ा प्रश्न है, जिस सवाल का जवाब पुलिस के पास में। इस सारे चीज़ों में कई सवाल है, लेकिन जवाब कहीं पर भी नहीं है। आप देखते रहिए, आप भी ढूंढते रहिए, यदि कहीं जवाब मिलते हैं तो हमें भी बताइए, हम उस जवाब से ढूंढकर मुख्य अपराधी जो है उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जनता से भी अपील है, राठी नगर में रहने वालों से भी अपील है, आपको कुछ भी जानकारी मिलती है तो आप निष्पक्ष निडर होकर बताइए। आपकी जानकारी से 2 निरपराध लोग अपनी वापस नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। नमस्कार।